और अब देख रहे हैं आप ग्राउंड जीरो लाइव में आज करेंगे पड़ताल उस मुद्दे की जिसका सरोकार आपसे भी है। ग्वालियर के गोल्डन टावर बिल्डिंग को क्यों रातों रात खाली कराया गया? इस बिल्डिंग में रहने वाले 27 परिवार क्यों परेशान हैं? नगर निगम ने क्यों यहां चेतावनी का बोर्ड लगाया? इस तहकीकात के साथ ही नब्ज टटोलेंगे उस अस्पताल की जहां मरीज आरोप लगा रहे हैं, जो कह रहे हैं देर से आना जल्दी जाना, डॉक्टर साहब ये ठीक नहीं। पानी की तलाश में आज भी एक कस्बे के लोग भटक रहे हैं। पानी पानी जिंदगानी की पूरी पड़ताल भी ग्राउंड जीरो लाइव में करेंगे। और ग्वालियर से सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही दतिया से अशोक शर्मा हमारे साथ इस पूरे खबर पर नजर डालेंगे। और पहले बात करेंगे ग्वालियर की, जहां 8 साल पहले लोगों ने सपनों का आशियाना खरीदा, लेकिन उनके सपनों में सेंधमारी की गई। ग्वालियर के थाटीपुर इलाके में 8 साल पहले बनी गोल्डन टावर बिल्डिंग पर खतरा मंडरा रहा है। बेसमेंट में बिल्डिंग का पिलर दरकने से हड़कंप मचा हुआ है। रातों रात पूरी बिल्डिंग को खाली कराया गया, चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई। बिल्डिंग में रहने वाले 27 परिवार परेशान हैं। बिल्डिंग पर घटिया निर्माण का बिल्डर पर आरोप लग रहा है। कई लोगों ने लोन लेकर फ्लैट खरीदा है, किसी के लोन की किस्त भी अभी पूरी नहीं हुई है। और अब सवाल है कि आखिर 27 परिवार कहां जाएं? नगर निगम ने चेतावनी बोर्ड लगा दिया है। बोर्ड पर लिखा है घातक है बिल्डिंग। सुनिए बिल्डिंग में रहने वाले लोगों का दर्द। बहुत बुरी स्थिति है इस बिल्डिंग की। ये तो पहले भी हमने बोला गया था कि थोड़े से पिलर वैसे जट मार मार के गाड़ियां से, तो वैसे तो हमने कहा भी था इसको बनवाओ। अब हमारे तो डर का माहौल है, सारा सामान है, सब कुछ घर में ही डला हुआ है, एक कपड़ों से निकले हुए हैं। हम लोग रात में निकले 12:30-1 बजे। कितनी दिक्कतें हो रही हैं? बहुत दिक्कतें हो रही हैं, सब व्यवस्थाएं दिक्कत है, सब व्यवस्था ही खराब हो गई है। मटेरियल है वो पूरा घटिया लगाया गया, इसी वजह से पिलर क्रैक हुआ है। कितनी पुरानी? ये कम से कम 7-8 साल पुरानी, ज्यादा टाइम नहीं। ग्वालियर के थाटीपुर इलाके में स्थित गोल्डन टावर की बिल्डिंग जर्जर होने की स्थिति में पहुंच गई है। दरअसल करीब 7-8 साल पहले बनी इस बिल्डिंग का जो पिलर है वो पिलर दरकने लगा है और पिलर की स्थिति ये है कि उसके सरिये सहित तमाम जो कंस्ट्रक्शन चीजें थी वो खराब हो चुकी है। अभी देखिए नजारा ये पिलर का, और करीब 7 से 8 साल पहले ही ये मल्टी बनी थी। इस मल्टी में आपको बता दें कि करीब 27 फ्लैट हैं और लगभग 27 परिवार इस मल्टी में रहते हैं। और जैसे ही ये हालात इस तरह के बने तो इस मल्टी में रहने वाले सभी लोगों को खाली करवाया गया है। और साथ ही यहाँ ये एक सावधानी वाला चेतावनी बोर्ड यहाँ लगाया गया है। इसके साथ यहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि किसी तरह से कोई यहाँ आ ना पाए, और हादसे की अगर स्थिति बनती है या कोई परेशानियां बनती है तो उससे लोगों को नुकसान ना हो। तो थाटीपुर का गोल्डन टावर जिसके पिलर दरकने लगे हैं, अब लोगों की जान पर बनाई है। सुशील कौशिक हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ रहे हैं। सुशील, कितने परिवार इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं? दूसरा ये कि 8 साल बहुत ज्यादा वक्त नहीं होता है। कि इमारत अगर कंक्रीट की बनाई जाती है, कंक्रीट पिलर और लोहे सरियों के माध्यम से, तो कम 45 से 50 साल उसकी उम्र आंकी जाती है। 8 साल में यह दरकने लगा, बिल्डर के ऊपर कोई एक्शन? बिल्कुल सही बात है। देखिए ये गोल्डन टावर जो है देख सकते हैं करीब 8 साल के लगभग पुराना है, लेकिन इसमें जो निर्माण किया गया था कहीं ना कहीं वो गुणवत्ताहीन निर्माण था। और यही वजह है कि इसका जो पिलर है वो दरकने लगा था। उसी के चलते यहाँ रहने वाले करीब 27 फ्लैट में रहने वाले परिवारों को यहाँ से हटाया गया था। और हालांकि अब ये देख सकते हैं यहाँ कुछ काम जो है इस बिल्डिंग को रिपेयर कराने का शुरू किया जा चुका है। संभवतः ठेकेदार की तरफ से ये पिलर को सपोर्ट देने के लिए देख सकते हैं कि यहाँ निर्माण कार्य ये चल रहा है। संभवतः इस बिल्डिंग को थोड़ा दुरुस्त करके लोगों के मन में जो डर है वो निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बिल्डिंग की जर्जर हालत है वो परेशानी का सबब तो बनी हुई है। अब भाई साहब, जो बिल्डिंग है क्या लगता है आपको? जो बिल्डिंग है क्या स्थिति है? देख रहे हैं, काम चल रहा है अभी, तो उसके बाद पता चलेगा क्या होता है। ठेकेदार की तरफ से हो रहा है काम? हाँ, ओनर की तरफ से ही है। और भी लोग भाई साहब, लोगों ने गाड़ी कमाई करके
ये फ्लैट्स लिए थे जी। तो क्या हालात थे? आप देख रहे हैं कि निर्माण बहुत घटिया स्तर का देखिए, था। गोल्डन टावर इसमें 27 परिवार रहते हैं और चूंकि इस बिल्डिंग को इतना समय भी नहीं हुआ है, तो चूंकि मेरा ये कहना है कि ये जो 27 परिवार हैं ये स्तब्ध हैं, क्योंकि कल जैसे ही शाम को 7:30 बजे ये पिलर चटके और बिल्डिंग ने बैठक ली, तो तब से मेरा तो ये मानना है कि इन 27 परिवारों के साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने किसी परिवार ने बैंक से लोन लेकर के, किसी ने अपनी गाड़ी कमाई करके ये फ्लैट खरीदे थे। तो मेरा ये मानना है कि इन परिवारों के साथ निश्चित रूप से न्याय होना चाहिए और आने वाले समय में जो भी न्याय हो वो उचित न्याय हो, क्योंकि मैं इन परिवारों के साथ मेरी सिंपैथी है और इसमें ऐसा मानना है भविष्य में भी शासन प्रशासन को इस तरह के जो निर्माण कार्य शहर में चल रहे हैं उनकी क्वालिटी पर, क्वांटिटी पर ध्यान देना चाहिए कि सरिया की क्या स्थिति है, सीमेंट की क्या स्थिति है, क्योंकि कहीं कोई नियंत्रण नहीं है प्रशासन का। इस नियंत्रण की वजह से ये अंधाधुंध शहर पूरा ग्वालियर मल्टियों से बना जा रहा है। मेरा तो मानना है कि आगे आने वाले समय में कोई ऐसी घटना फिर न घटे इस ग्वालियर में, तो इस पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ बिल्कुल सुशील, ये धोखा ही नहीं बल्कि अपराध भी है उन परिवारों के साथ जिन्होंने इस बिल्डिंग में फ्लैट खरीदे थे। शुक्रिया आपका। और देर से आना और जल्दी जाना, डॉक्टरों का चैंबर खाली, दतिया के जिला अस्पताल में इलाज कराने आ रहे मरीज डॉक्टरों पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं। मरीजों के मुताबिक जिला अस्पताल में मेडिकल डॉक्टरों के बैठने का समय दोपहर 2 बजे तक है, जबकि जिला अस्पताल के डॉक्टरों का समय 1 बजे तक। लेकिन आरोप कि डॉक्टर अपने फर्ज से ही बेईमानी कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। सिटी डिस्पेंसरी का हाल ऐसा कि शाम को यहां ताला लगा रहता है। इन आरोपों पर अस्पताल प्रबंधन अपना अलग ही राग सुना रहा है। यहाँ ये सिटी डिस्पेंसरी शासन द्वारा आयोजित होती है, लेकिन शाम को 5 से 6 का समय है और कोई भी डॉक्टर, अभी डॉक्टर नदारत हैं, आप देख रहे हैं कि ताला लगा हुआ है। अधिकतर डॉक्टर पहले बीच में हमने ट्रीटमेंट करवाया तो उन्होंने प्राइवेट दिखाने की सलाह दी है। अधिकांश डॉक्टर किसी न किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्राइवेट में ट्रीटमेंट करवाने की हो रही है। हम ये मान लो कि 8-9 बार चक्कर लगा चुके हैं, हमें ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। और यहाँ देख के आगे देखा है तो ये बंद पाया गया है, ना तो ये खिड़की खुली है, ना ये पर्चा बन रहा है। पता नहीं डॉक्टर बैठ रहे कि नहीं बैठ रहे। शासन ने ऐसा सुना है कि शाम को भी डॉक्टर वगैरह यहाँ 1 घंटे के लिए बैठते हैं, क्योंकि अब मरीज है कभी भी आ सकते हैं। लेकिन शाम को सोचा कि चलो दिखाया है, थोड़ा उल्टी वैसे दिक्कत हो रही थी तो दिखाया तो यहाँ कोई मिला नहीं। जिला चिकित्सालय में संचालित ट्रॉमा सेंटर, PICU, SNCU, मैटरनिटी विंग, इनमें पूरी शाम की ओपीडी चल रही है और डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। ट्रॉमा सेंटर में पूरे डॉक्टर बैठते हैं। SNCU, PICU और मैटरनिटी में आपको चिकित्सक मिलेंगे, दवा वितरण होगी, सभी मरीजों का उपचार जो भी आते हैं उनका चल रहा है। तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन उसका खामियाजा या कहें कि जिन डॉक्टरों को अपॉइंट किया जाता है वो नदारत रहते हैं, तो फिर आम जनता की देखेगा कौन, आम जनता की भलाई के लिए सोचेगा कौन। अशोक शर्मा हमारे साथ हैं। अशोक, आखिर स्वास्थ्य महकमे ने क्या आंखें मूंद रखी हैं अगर अस्पताल में डॉक्टर पहुंच ही नहीं रहे हैं तो? देखिए प्रशांत जी, पूरे जिले के अस्पतालों की हालात बहुत खराब है। केवल दतिया की ही बात नहीं करें, यदि छौड़ा की बात करें, भाजपा की बात करें या जो मेडिकल कॉलेज है इसकी बात करें, सभी की हालत खराब है। डॉक्टरों की मनमानी चल रही है। जो सुबह जो टाइम है उसके 1-1.5 घंटे बाद आते हैं और आधा घंटे पहले और कोई 1 घंटे पहले चला जाता है। किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, ना जिला प्रशासन का है, ना जो स्वास्थ्य विभाग के आलाधिकारी हैं ना उनका है, ना कोई देखने आता है, ना यहाँ पे डीन आते हैं और जो ना CMHO है ना वो देखते हैं। कई बार इसकी शिकायतें हुई, जन सुनवाई में भी शिकायतें हुई हैं। और जो सिटी डिस्पेंसरी है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये तो शाम को कभी बिल्कुल। तो यानी कि डॉक्टर न केवल लापरवाही में बरत रहे हैं बल्कि ये कहें कि अपने ड्यूटी से भी वो नदारत रहते हैं। खामियाजा आम जनता भुगत रही है। शुक्रिया अशोक। और ग्राउंड जीरो में बस इतना ही। खबरें जारी हैं।